Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 18 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और यही वीडियो है मोशन इन ग्रेविटी का लास्ट वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस। आई होप आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये कंसेप्ट है क्या? बहुत मजेदार तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, हमारा धरती माँ, और एक पार्टिकल को हम लोग यू स्पीड से फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे। तो सपोज मैंने यू लिया 60 मीटर पर सेकेंड। ये सब डेटा क्या है अभी समझ में आएगा। तो एक पार्टिकल को हम लोग 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंचेगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे? ये हुआ v इक्वल टू यू माइनस ऑफ जी टी। इसको तुम बेटर इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये v हुआ 0, u का वैल्यू है पॉजिटिव, a हुआ माइनस जी और ये हुआ t। तो ये हुआ जी टी इक्वल टू यू और ये हुआ t इक्वल टू यू बाई जी। u का वैल्यू क्या है 60, g का वैल्यू है 10, तो ये हुआ 6 सेकेंड। तो पार्टिकल टोटल 6 सेकेंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये देख सकते हो, ये हुआ 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो पार्टिकल टोटल 6 सेकेंड ले रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। फिर पार्टिकल नीचे आएगा तो ये हुआ 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, ये हुआ 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो पार्टिकल 6 सेकेंड ले रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए और फिर से 6 सेकेंड लेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। अब ये सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है? देखो सिमेट्री का कंसेप्ट ये है कि ये जो देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट इन, ये हुआ देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मैं इक्वल टू दे रहा हूं, इक्वल टू, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन, ये हुआ 12th सेकेंड। बहुत मजेदार कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 12th सेकेंड। मतलब पार्टिकल पहले 1 सेकेंड में जितना चल रहा है, आखिरी ये लास्ट सेकेंड में उतना ही चल रहा है। एग्जैक्टली 12 सेकेंड पर पहले फर्स्ट सेकेंड में जितना चल रहा है पार्टिकल, लास्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल उतना ही चल रहा है। मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 11th सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम है। देख सकते हो सिमेट्री का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसके बाद इंक्रीज करते चलो, ये हुआ 4th सेकेंड और ये हुआ 9th सेकेंड, ठीक है। और ये हुआ 5th सेकेंड और अच्छा 3rd, 4th, 5th, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये तो 12, 18, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ये हुआ 8 सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल 5वें सेकेंड पर जितना चल रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल 5वें सेकेंड जितना चल रहा है, पार्टिकल उतना ही चल रहा है एग्जैक्टली 8वें सेकेंड में, ठीक है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल 5वें सेकेंड पर जितना चल रहा है, पार्टिकल 8वें सेकेंड में उतना ही चल रहा है। नेक्स्ट लास्ट बचा ये कि पार्टिकल 6 सेकेंड में जितना चल रहा है, पार्टिकल 7 सेकेंड में उतना ही चल रहा है। मतलब पार्टिकल ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट सेम चल रहा है। तो ये है सिमेट्री का कंसेप्ट, ठीक है। देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड में जितना चल रहा है, आखिरी 1 सेकेंड में उतना चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद इंक्रीज करते चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हुआ 7 सेकेंड, ठीक है। तो पार्टिकल 6ठे सेकेंड पर जितना चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल 7 सेकेंड में उतना ही चल रहा है। ये हुआ सिमेट्री का कंसेप्ट और इसके ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में इस स्टेटमेंट से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हें बताता हूं। देखो हर एक नंबर को देखो, ये हुआ 1, 12,
2 11 3 10 4 के 4 9 5 8, ठीक है 5 8, और ये हुआ 6 और 7। ध्यान से देखो तो इस ये जो नंबर मैंने लिखा है, सबसे लास्ट जो नंबर लिखा है 6 और 7, ये दो नंबर क्या है, मतलब ऑल्टरनेट है। 6 के बाद आता है क्या 7, 6 के बाद क्या आता है 7, 1 के बाद तो यहाँ पर मान लो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 12 है। लेकिन ये है, मतलब एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि छठे सेकंड पर जितना डिस्प्लेसमेंट है एग्जैक्टली 7वें सेकंड पर उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग और एक फॉर्मूला कंक्लूड कर सकते हैं। मान लो तुम्हें ये डेटा गिवन है कि पार्टिकल 6 सेकंड में जितना चल रहा है, पार्टिकल 7 सेकंड में उतना ही चल रहा है। तो 6 के बाद 7 है, ये नोट करो। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग पार्टिकल का प्रोजेक्शन स्पीड निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं u इक्वल टू जी इंटू टी। जी का वैल्यू है 10 और टी का वैल्यू यहां से लिखेंगे 6 और ये हुआ 60 मीटर पर सेकेंड। तुम कोई भी स्टेटमेंट से ये वाला प्रोजेक्शन स्पीड नहीं निकाल सकते। अगर ये दे दिया होता है 6 के बाद 7 आता है, तो एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट से तुम प्रोजेक्शन स्पीड, ये मतलब जिस स्पीड के साथ तुमने पार्टिकल को फेंका था वो तुम लिख सकते हो। ये हुआ जी का वैल्यू 10 और ये टी का कौन सा वैल्यू होगा, ये 6 होगा। मान लो यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। तो यहां पर क्या होगा, तुम u को कैसे निकालोगे, u इक्वल टू 10 इंटू ये हो जाएगा 5। तो उस केस में प्रोजेक्शन स्पीड बन जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, g के साथ ये पूरा टाइम मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये तुम्हें गिवन है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। तो ये नोट करो, 5 के बाद 6 है, तो अब तुम प्रोजेक्शन स्पीड निकाल सकते हो g इंटू टी। जी का वैल्यू है 10 और ये हुआ t का वैल्यू 5, तो 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ पूरा सिमेट्री का कंसेप्ट और ये स्टेटमेंट से तुम प्रोजेक्शन स्पीड डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब इसको कॉपी करो, चलते हैं न्यूमेरिकल पर, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना मैं मानता हूं फिजिक्स इनकम्प्लीट है। कॉपी कर लो। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 1 और इस न्यूमेरिकल को तुम डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन एक बार पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हो, पेन चढ़ने का भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं। इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन 5th एंड 6th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो पार्टिकल 5वें सेकंड पे जितना चल रहा है, पार्टिकल एग्जैक्टली 6ठे सेकंड पे उतना चल रहा है। फाइंड इट्स प्रोजेक्शन स्पीड। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो ध्यान से। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन, ये हुआ 5th सेकंड, ठीक है, और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन, ये हुआ 6 सेकंड। अगर 5 के बाद 6 आता है तो मैंने बोला था हम लोग प्रोजेक्शन स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। ये हुआ u इक्वल टू जी इंटू टी। जी का वैल्यू है 10 और t का वैल्यू होगा इसमें 5, तो ये हुआ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस डेटा से तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है, ये टाइम ले रहा है पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकेंड। लास्ट केस में वही था ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 6 सेकेंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट 7 सेकेंड। तो पार्टिकल 6ठे सेकेंड पर अगर तुमने डेटा देखा था तो 6ठे सेकेंड पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा था। अगर ये वाला स्टेटमेंट गिवन है तो इसमें तुम डायरेक्टली प्रोजेक्शन स्पीड निकाल सकते हो जी से मल्टीप्लाई करके, और ये वाला नंबर हमें बता रहा है कि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है 5 सेकेंड में। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, एक बॉल को हमने u स्पीड के साथ ऊपर फेंका है, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब पार्टिकल आखिरी t सेकेंड में कितना ऊपर उठा है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को एनालाइज करो। ठीक है, तो ये पार्टिकल को हमने u स्पीड के साथ ऊपर फेंका है, तो पार्टिकल चला 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 चला, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा और फिर नीचे आ रहा है फिर से u स्पीड के साथ। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर लेवल सेम होता है तो जिस स्पीड के साथ तुम ऊपर फेंकते हो पार्टिकल उसी स्पीड के साथ आके वहां पर हिट करता है। तो ये पूछा है कि पार्टिकल, अच्छा ये हुआ टॉप मोस्ट पॉइंट, ये हुआ टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट में जब पार्टिकल पहुंच गया, पार्टिकल का स्पीड हो गया 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। जब पार्टिकल ऊपर उठ रहा है, ठीक है,
जब पार्टिकल ऊपर उठ रहा है तो ये हुआ लास्ट टी सेकेंड, मान लो ये हुआ लास्ट टी सेकेंड में पार्टिकल कितना ऊपर उठा, ठीक है। तो ये वाला हाइट हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्योंकि तुम्हें तो टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने का टाइम ही नहीं पता। अब हम लोग ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैं लास्ट क्वेश्चन से एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। देखो u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू मतलब हमने जो कंसेप्ट यूज किया था उसमें u का वैल्यू था 60। टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए पार्टिकल ले रहा था 60/10, ये हुआ 6 सेकेंड। तो हमने ये फील किया था, ठीक है। तो ये हुआ 5 सेकेंड, ये हुआ 6 सेकेंड और ये हुआ 7 सेकेंड ना, ठीक है। देखो तो ये हुआ 6 सेकेंड और ये हुआ 7 सेकेंड। मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड। पार्टिकल छठे सेकंड में जितना चल रहा है उतना ही चल रहा है पार्टिकल 7वें सेकंड पर। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि पार्टिकल लास्ट टी सेकंड में कितना ऊपर उठा है, ठीक है। तो ये हुआ मान लो लास्ट टी सेकंड, तो ये वाला हम लोग निकाल सकते कि पार्टिकल लास्ट टी सेकंड में कितना ऊपर उठा है, ठीक है। और वही फर्स्ट सेकेंड में पार्टिकल कितना नीचे आया है। एग्जैक्टली इसको देखो, एग्जैक्टली इसको देखो। पार्टिकल छठे सेकेंड पर इतना चला तो पार्टिकल 7वें सेकेंड पर इतना चला। मतलब पार्टिकल लास्ट एक सेकेंड, 6 - 5 कितना होता है 1। पार्टिकल आखिरी लास्ट एक सेकेंड में कितना ऊपर उठा है, वही पार्टिकल फर्स्ट एक सेकेंड में उतना ही नीचे आया है। क्वेश्चन क्लियर है। जस्ट कंसेप्ट ये है कि पार्टिकल लास्ट एक सेकेंड में जितना ऊपर उठा है 5 to 6, पार्टिकल फास्ट एक सेकेंड में उतना ही नीचे आया है, ठीक है। पार्टिकल लास्ट एक सेकेंड में जितना ऊपर उठा है फास्ट एक सेकेंड में उतना ही नीचे आया है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट, ये हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन फास्ट टी सेकेंड ऑफ, ये हुआ डिसेंट। पार्टिकल लास्ट टी सेकेंड में जितना ऊपर उठा है फास्ट टी सेकेंड में उतना ही नीचे आएगा। ये मान लो पार्टिकल लास्ट टी सेकेंड में जितना ऊपर उठा, पार्टिकल फास्ट टी सेकेंड में उतना ही नीचे आएगा। कैसे निकाले, ये देखो ut प्लस हाफ GT²। जब पार्टिकल नीचे आ रहा है u हुआ 0, तो ये टर्म तो गया 0 और ये हुआ हाफ GT²। तुम यहां पर a लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये सामने तुम एक काम करो माइनस लगा दो और ये ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हुआ माइनस हाफ GT², इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पार्टिकल फास्ट ये लास्ट टी सेकेंड में जितना ऊपर उठा है, ये फास्ट टी सेकेंड में उतना ही नीचे आया है। ये था कंसेप्ट, कॉपी कर लो। हम लोग और एक कंसेप्ट पर जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो चलो फिर से एक हम लोग बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, नया कंसेप्ट है, ठीक है। देखो ठीक है, तो कहां पर लिखी, चलो यहां पर लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्राउंड से हम लोग पार्टिकल को u स्पीड के साथ ऊपर फेंक रहे हैं। तो पार्टिकल गया, पार्टिकल फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। कितने स्पीड के साथ नीचे आएगा, पार्टिकल फिर से सेम हाइट पर u स्पीड के साथ आके हिट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ये हुआ आमने सामने वाला टाइम, ठीक है। ये हुआ टाइम पार्टिकल ये ग्राउंड से ये पॉइंट तक पहुंचा, मान लो ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल ग्राउंड से ये पॉइंट तक पहुंचा कि मान लो t1 टाइम में, ठीक है। ये हाइट हो h, सेम हाइट पर पार्टिकल फिर से आ रहा है t2 टाइम में, ठीक है। तो पार्टिकल चला इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए पार्टिकल t1 टाइम लिया, फिर पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया, टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, ये हुआ टाइम लिया t2, ठीक है। ये पॉइंट का हाइट है h, ठीक है। पार्टिकल गया t1 टाइम में पहुंचा, फिर पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया, टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, फिर से पार्टिकल इस हाइट को अटेंड कर रहा है t2 टाइम में। अब हम लोग t1, t2 और h के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या है। तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये हुआ डेल्टा x इक्वल टू, अच्छा ये मान लो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो ये वाला s इक्वल टू, ये हम लोग यूज कर रहे हैं ut प्लस ये हुआ हाफ इंटू 80 स्क्वायर।
तो पार्टिकल ऊपर उठ रहा है, ये हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ठीक है, h पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, ut, और ये हुआ माइनस जी टी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग हमेशा a का वैल्यू क्या लेते हैं, a का वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस जी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से एक काम करो, तुम इस टर्म को इधर ले आओ, तो ये हुआ हाफ जी टी स्क्वायर, ये हुआ माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हो, इस इक्वेशन से तुम दो फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो, ये एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका दो रूट होता है, रूट के दो रूट होता है, मतलब एक्स का दो वैल्यू होता है, उन दोनों एक्स के वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ये होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू, ये हुआ माइनस बी बाई ए, और ये हुआ x1 x2 इक्वल टू, ये हुआ c बाई ए, ठीक है। अब सेम रिलेशन है, समथिंग ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो ये t का दो वैल्यू आएगा, ये हुआ t1 प्लस ये हुआ t2, ठीक है, t1 प्लस t2। देखो क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, तो ये लिखा मैंने माइनस, ये हुआ b, जस्ट कंपेयर करो, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है u, ये हुआ u डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हुआ g बाई 2, तो ये हुआ g बाई 2। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस आएगा, माइनस तो हुआ, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है माइनस u, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हुआ ट्वाइस u बाई g। ध्यान से देखो, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट में जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, u बाई जी, तो पार्टिकल u बाई जी टाइम में टोटल ऊपर गया, फिर u बाई जी टाइम पार्टिकल नीचे आया, तो ये हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। u बाई जी टाइम में पार्टिकल ऊपर गया, फिर पार्टिकल नीचे आया u बाई जी टाइम में, तो टोटल टाइम लिया पार्टिकल 2u बाई जी, तो ग्राउंड से चला u बाई जी टाइम लिया, फिर नीचे आया u बाई जी टाइम में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साइड करके लिख रखता हूं, ये हुआ t1 बाई t2, ये हुआ ट्वाइस u बाई जी, और ये हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और t1 t2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, t1 t2 c बाई ए, c हुआ ये h, ठीक है, और ये हुआ g बाई 2, तो ये हुआ g बाई 2, ये हुआ ट्वाइस h बाई g, ठीक है, तो ये हुआ t1 t2, और ये हुआ ट्वाइस h बाई g, तो h इक्वल टू हाफ g t1 t2। ध्यान से देखो, तो ये g ऊपर गया और ये 2 नीचे आया, तो ये हुआ h इक्वल टू हाफ g t1 t2, तो ये हुआ h इक्वल टू हाफ इंटू g, और ये हुआ t1 t2। ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें बॉक्स करके रखना है, ठीक है। t1 t2 क्या है, t1 t2 है पार्टिकल h हाइट में जाने के लिए, ये टाइम लिया t1, फिर से पार्टिकल सेम हाइट पे आ रहा है t2 टाइम में, ठीक है। तो ये हुआ फॉर्मूला, t1 t2 क्या होगा, आमने सामने वाला टाइम, और ट्वाइस u बाई जी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, t क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये u बाई जी ऊपर उठा, फिर u बाई जी नीचे आया, मतलब टाइम में, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, इसके ऊपर हम लोग दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का कंसेप्ट और भी तगड़ा कर देगा, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जाता जाता तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, लेकिन तुम्हें सीखने का पोटेंशियल और इच्छा होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा फील दूंगा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u, इट अटेन्स ए हाइट h एट 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। तो सबसे पहले लैंग्वेज पर के डायग्राम बनाओ, क्योंकि विदाउट ड्राइंग डायग्राम यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो देखो ये हुआ कुछ डायग्राम, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने बनाया, अच्छा पार्टिकल ऊपर गया, फिर ये एक पार्टिकल को हम लोग ग्राउंड से u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हुआ पार्टिकल u स्पीड से गया, और पार्टिकल एक हाइट को अटेंड कर रहा है 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड पर। तो मान लो ये है कुछ हाइट, ठीक है, तो ये हुआ हाइट हमारा h, तो पार्टिकल ये हुआ 7 सेकेंड, पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया, फिर पार्टिकल एग्जैक्टली ये 9 सेकेंड पर फिर से सेम हाइट अटेंड कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हम लोग शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ये हुआ टाइम t1 7 सेकेंड, और ये हुआ टाइम t2 9 सेकेंड, ठीक है, आमने सामने वाला टाइम। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, ये हुआ, ये था क्या, t इक्वल टू t1
प्लस T2 याद है, तो ये हुआ T इक्वल टू 7 + 9, ये हुआ 16 सेकेंड, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा ये तो निकल गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 16 सेकेंड। सेम हाइट पर पार्टिकल 7 सेकेंड पर गया, ठीक है, एच हाइट पर पार्टिकल गया 7 सेकेंड में, फिर पार्टिकल एग्जैक्टली सेम हाइट पर आ रहा है 9 सेकेंड में, तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, तो नंबर बी चलो करते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमने सीखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू ये हो रहा है ट्वाइस u/g, सीखा था याद है। तो ये हुआ u इक्वल टू g कैपिटल T/2, g का वैल्यू है 10, t का वैल्यू है 16, ये हुआ 2, ये गया 5, तो ये हुआ 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ प्रोजेक्शन स्पीड, मतलब जिस स्पीड के साथ हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका था, ठीक है। हाइट h, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि h इक्वल टू हाफ g T1 T2। अभी हमने सीखा कि पार्टिकल h हाइट में जा रहा है T1 और फिर से आ रहा है T2 टाइम में, तो क्या होगा फॉर्मूला, ये हुआ g का वैल्यू 10, T1 का वैल्यू है 7 और T2 का वैल्यू है 9, तो ये हुआ 5, ये हुआ 35 और ये हुआ 9, और ये कितना 415 मीटर। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लो, 595, ये हुआ 315 मीटर, ठीक है। तो चलो नंबर डी, मैक्सिमम हाइट का क्या रिलेशन है। अगर एक पार्टिकल हम लोग u स्पीड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इतने सारे वीडियो में हमने क्या सीखा, ये होता है h इक्वल टू, ये होता है u² / 2g, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना, u का वैल्यू हुआ कितना 80, तो ये हुआ 80 × 80 डिवाइड बाई 2 × 10, ये गया 4 और ये हुआ 320 मीटर, ठीक है। तो हाइट एज भी निकल गया, मैक्सिमम हाइट भी निकल गया, ठीक है। तो देख लो एक बार, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इन दोनों आमने सामने वाले टाइम का एडिशन। नेक्स्ट हम लोग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाले, ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू ट्वाइस u/g। नेक्स्ट ये हाइट हुआ h, हम लोग हाफ g T1 T2 कर रहे हैं, ये हुआ आमने सामने वाला टाइम, ठीक है। और ये हुआ मैक्सिमम हाइट जो है 320 मीटर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कोशिश करूंगा कि स्लोप का कंसेप्ट मैं किसी दूसरे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूं, ताकि हम लोग ग्राफिकल एनालाइज को पूरे एनालाइजिंग पावर के साथ समझ सके। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।